हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पीके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार SI एग्ज़ाम के लिए ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का टेस्ट नंबर 31 लगाने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? ये बोत्सवाना में अवस्थित है। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस धार्मिक समुदाय का है? ये ईसाई समुदाय का है। ईसाई समुदाय का है। नेक्स्ट है, किस जनजाति में नाता प्रथा प्रचलित है? तो ये मीना जनजाति में नाता प्रथा प्रचलित है। चक्रवात की स्थिति में चक्रवात के केंद्र में दाब की दशा क्या होती है? तो केंद्र में निम्न दाब होती है। कोई प्रति चक्रवात की बात करें तो उसमें केंद्र में जो है ना उच्च दाब होती है, और प्रति चक्रवात के द्वारा ही मौसम जो है ना साफ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, भोरघाट दर्रा कहाँ है? तो भोरघाट दर्रा ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसमें गांधी सागर जो है ना ये परियोजना ये जो है ना MP में है, ये MP में है, तो ये जो है ना असत्य है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होते हैं वे हैं, तो ये उत्तर पूर्वी मानसून है, इसे ही लौटता मानसून भी कहते हैं। कौन सा बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में नहीं है? महाराष्ट्र में नहीं है, तो ये दांदेली अंश ये महाराष्ट्र में नहीं है। दांदेली ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों सर्वाधिक सस्य गहनता किस राज्य की है? सहस्त्र मतलब ये होता है कि कृषि का एक साल में कितनी बार जो है मतलब संख्या में कितनी बार जो है ना उगाया जाता है, उत्पादन किया जाता है, तो संख्या की संख्या ये पंजाब की है। पंजाब जो है 1 नंबर पे आता है सहस्त्र गहनता में, उसके बाद पश्चिम बंगाल 2 नंबर में आता है, और 3 नंबर में आता है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरगढ़ मैंगनीज उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये सुंदरगढ़ मैंगनीज उत्पादन ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में। और कालाहांडी, क्योंझोड़, कोड़पुर ये सभी जो है ना उड़ीसा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? ये पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है, पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, पहले सफल वैक्यूम पेन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र का स्थापना बिहार में किस वर्ष की गई थी? तो ये 1904 में की गई थी। पहले सफल वैक्यूम पेन प्रक्रिया द्वारा चीनी का संयंत्र बिहार में स्थापना 1904 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है इसको देखना है। तो इसमें दसम जो है ये विकल्प सही है, ये कांची नदी पे है, दसम ये भी इसका विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पतन है जो बैक वाटर और मोल से घिरा है? ये मोरमा गोवा है जो बैक वाटर और मोल से घिरा है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की है? तो ये उड़ीसा की है। जैसे कि असम का जो है सत्रिया जो है ना ये कहाँ का है? ये असम का है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महापरिनिर्वाण ये मल में हुई थी, मल में ही उसका मृत्यु हो गया था, मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। निम्नलिखित में से अशोक के कौन सा अभिलेख बिहार से संबंध नहीं है? ये प्रयाग लिखा हुआ है जो कि यूपी में, ये संबंध नहीं है। वही रामपुरवा है, तो रामपुरवा का खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया गया था
कार्लाइल के द्वारा खोजा गया था रामपुरवा को। और लोरिया नंदगढ़ की बात करें तो इस पे जो है ना, इस स्तंभ पे मोर का चित्र बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पायलों की गीत निम्न में से किसकी रचना है? ये इलोंगे आदिगल का रचना, इलोंगे आदिगल का रचना है। इसे ही शिल्पादिकारम कहा जाता है, इसे ही शिल्पादिकारम कहा जाता है। नेक्स्ट है गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं को क्या कहा जाता था? इसे दिनार कहा जाता है, स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता है। और चांदी की जो मुद्रा होती थी, चांदी को उसे रुपयक कहा जाता था, रुपयक कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका के निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था? तो बोस्टन चाय की पार्टी, बोस्टन चाय पार्टी का जो ना तत्कालिक कारण था अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का। ट्रफलगर का युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस यानी कि नेपोलियन के साथ हुआ था। वहीं पे यूरोपीय राष्ट्र और नेपोलियन की बात करें तो यह युद्ध हुआ था 1813 ईस्वी में। ऐसी ट्रफलगर का युद्ध है ना, ये 1805 ईस्वी में हुआ था। और वहीं पे यूरोप राष्ट्र में नेपोलियन के बीच हुआ था लिपजीन का युद्ध। ये जो हुआ था, ये लिपजीन का युद्ध हुआ था। ये हुआ था 1813 ईस्वी में हुआ था, 1813 ईस्वी में। आंसर इसका ए होगा। वहीं पे मित्र राष्ट्र एवं नेपोलियन के साथ जो लड़ा गया था उसे जो है ना वाटरलू का युद्ध कहा जाता है, वाटरलू का युद्ध कहा जाता था। ये लड़ा गया था 1815 ईस्वी में, ये लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताब ए नौरस की रचना किस बहमनी शासक द्वारा किया गया? यह किया गया था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा किया गया था, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा किया गया था किताब ए नौसर की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में दीवान ए इंसा संबंधित था? तो ये संबंधित था पत्राचार से संबंधित था। कृषि जो है ना, कृषि संबंधित था। दीन एक कोही जो है ना कृषि से संबंधित था। नेक्स्ट है अकबर ने टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत किस वर्ष किया था? तो ये 1518 ईस्वी में किया था। वही 1875 की बात करें तो इसमें जो है ना दीन इलाही की व्यवस्था किया गया था। और 1578 में दीन इलाही में सभी धर्मों का प्रवेश किया गया था। और 82 में जो ना 82 में दीन इलाही का स्थापना की गई। तो और इसमें जो है ना दीन इलाही में प्रवेश किया गया था। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था? ये हेक्टर मुनरो था। सूर्य अस्त कानून का संबंध है, ये स्थानीय बंदोबस्त से संबंधित हैं, स्थानीय बंदोबस्त से संबंधित हैं सूर्य अस्त कानून। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ये पहला कथन सही नहीं है। यह है मार्च 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा। ये जो है ना कथन गलत है। नेक्स्ट है दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किस वायसराय से था? तो ये लॉर्ड इरविन से संबंधित था। इसकी कार्यकाल जो है ना 1926 से 1931 तक इसका जो है ना कार्यकाल था। नेक्स्ट है वेदांत कॉलेज का संस्थापक रहे हैं। तो वेदांत कॉलेज का संस्थापक ये राजा राम मोहन राय है, वेदांत कॉलेज के संस्थापक। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन युगांतर नामक पुस्तक के रचयिता हैं? ये अरविंद घोष हैं, युगांतर नामक पुस्तक के रचयिता। नेक्स्ट है 1935 के शासन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से किसकी उक्ति है कि यह गुलामी का अधिकार है? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, यह गुलामी का अधिकार है। और इनके द्वारा ये भी कहा गया था 1935 के शासन अधिनियम के, यह बिना यानी कि ये कहा था ब्रेक से, मतलब कि ब्रेक तो बहुत है लेकिन इसमें इंजन ही नहीं है, ये जो है ये भी कहा था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और मोहम्मद जिन्ना के द्वारा कहा गया था कि पूर्णतः सड़ा हुआ कहा गया था मोहम्मद जिन्ना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की सर्वोच्चता संबंधी प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? ये अमेरिका से किया गया है। वही संसद की सर्वोच्चता की बात करें तो संसद की सर्वोच्चता तो ये ब्रिटेन के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप को किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है? तो यह दक्षिण में किया गया है, क्योंकि जो है ना लक्षद्वीप जो है ना दक्षिण डायरेक्शन में आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? अधिकृत की बात करें तो ये राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत है। और वहीं इसके अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष की, इसका अध्यक्ष होता है पीएम होता है, यानी कि प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग, योजना आयोग, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, ये सब का जो अध्यक्ष पीएम ही होता है। नेक्स्ट है भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों को ऊपर नियंत्रित रखती हैं? तो ये स्थगन, प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक, ये सभी पे जो है ना नियंत्रण रखते हैं, मंत्रिपरिषद के ऊपर ये नियंत्रित रखते हैं। तो ये इसका जो है ना डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय होगा? तो ये ना उच्चतम न्यायालय की गठन की बात करें, ये प्रावधान, तो ये जो है ना हो जाएगा अनुच्छेद 214 हो जाएगा। इसमें जो है ना उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है। वहीं पे गठन की बात करें तो 216 में गठन है उच्चतम न्यायालय का। और जो है ना 217 में है ना नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है, नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। और 216 में है जजों के ट्रांसफ़र से संबंधित है, जजों के ट्रांसफ़र से हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जजों के ट्रांसफ़र से संबंधित है 222 जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है? ये राज्यपाल जो है ना कार्यवाहक के रूप में नहीं करता है तो उपराष्ट्रपति करता है उसके अनुपस्थिति में, और उपराष्ट्रपति नहीं रहता है तो मुख्य न्यायाधीश करता है, मुख्य न्यायाधीश में रहते हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के जो है ना वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं, लेकिन ये राज्यपाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता है तो अभियुक्त को अधिकतम कितनी अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा यानी कि रिमांड में रखा जा सकता है? तो जब जो है ना रिमांड पे लाया जाता है जब जेल से तो उसे 15 दिन तक रखा जा सकता है। वही पे जो है ना किसी के शक के आधार पे गिरफ्तार किया जाता है प्रिवेंशन डिटेंशन के द्वारा किसी को गिरफ्तार किया जाता था उसे 3 महीना तक रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि के समान संरक्षण का उद्घोष भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये जो है ना 14 में है, विधि के समान संरक्षण 14 में है, अनुच्छेद 14 में। राज्य वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह है भाग 9 में है, राज्य वित्त आयोग की चर्चा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूची जाति यानी कि एससी कितनी सदस्यीय निकाय है? इसकी 5 सदस्यीय निकाय है। नेक्स्ट है
संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? तो ये मध्यवर्ती चुनाव कहा जाता है। 5 साल पूरा होने से पहले ख़त्म हो जाता है और चुनाव कराया जाता है, वो मध्यवर्ती चुनाव कहलाता है। यदि ये उपचुनाव हो, जो कोई त्याग पत्र देता है, सीट खाली हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस बीच में जो कराया जाता है चुनाव, उसे उपचुनाव कहा जाता है। उपचुनाव कहा जाता है। वहीं पे आम चुनाव की बात करें तो जब 5 वर्ष के लिए निश्चित अवधि के लिए चुनाव कराया जाता है, जैसे लोकसभा, विधानसभा, ये सब के लिए, तो उसे आम चुनाव कहा जाता है। यानी कि 5 साल के लिए जब किया जाता है तो आम चुनाव हो गया। ये मध्य में किया जाएगा तो मध्य चुनाव हो जाएगा, और खाली होने के बाद जो है ना, किसी की मृत्यु होने के बाद हो जाएगा, तो ये उपचुनाव कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा ई-गवर्नेंस योजना किस वर्ष अनुमोदित किया गया? तो ये 2006 में अनुमोदित किया गया था ई-गवर्नेंस। वहीं फिर लोकपाल की अध्यक्ष एवं सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है या होनी चाहिए? तो ये 45 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसमें राज्य सूची में कितने विषय होते हैं? 61 विषय होता है। समवर्ती में जो है ना 52 विषय होते हैं, और संघ सूची में है 100 विषय का प्रावधान होता है। नेक्स्ट है, कुछ बिहार कप का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। वही जो है ना कुछ बिहार कप का संबंध जो है ना क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल किस परिसर में खेला जाता है? तो वॉलीबॉल जो है ना ये खेला जाता है, ये फील्ड में खेला जाता है। वॉलीबॉल खेला जाता है, वॉलीबॉल के लिए ना कोर्ट होता है। वॉलीबॉल जो है ना कोर्ट में खेला जाता है। वही फील्ड की बात करें तो फील्ड में खेला जाता है। हॉकी खेला जाता है, फुटबॉल खेला जाता है। फुटबॉल के बाद ये पोलो भी खेला जाता है। पोलो जो है ना, ये सब पोलो, हॉकी, फुटबॉल ये फील्ड में खेला जाता है। वॉलीबॉल जो है ना कोर्ट में खेला जाता है। और ये पिच पे तो पता ही नहीं है कि क्रिकेट खेलते हैं और रग्बी खेलते हैं। क्रिकेट, रग्बी ये जो है ना कहाँ पे पिच पे खेलते हैं। ये गेंस पे क्या खेलते हैं? तो यहाँ पे बाउल्स खेलते हैं। बाउल्स खेलते हैं गेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ? तो ये हुआ था शिवरमन समिति के सिफारिश पे हुआ था। तो ये हुआ था कब? 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में 1982 ईस्वी में ये हुआ था। 12 जुलाई 1982 ईस्वी के हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार ट्रेजरी बिल किस वर्ष निर्गत की गई थी? तो ये 1917 में निर्गत की गई थी। वहीं पे एडहॉक ट्रेजरी बिल की बात करें, एडहॉक ट्रेजरी बिल, तो ये क्या गया था 1955 में। 1955 में एडहॉक ट्रेजरी बिल की बात करें तो ये 1955 में। नेक्स्ट है, राजस्व घाटा है। राजस्व का व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, ये हो जाता है राजस्व घाटा। यदि वहीं पे राजकोषीय घाटा की बात करें तो ये हो जाएगा आपका बजट प्लस बाजार की उधारी प्लस देयता, ये हो जाएगा आपका राजकोषीय घाटा। ये कोषीय घाटा हो जाएगा। राजकोषीय घाटा सबसे बड़ी घाटा होता है, ये बड़ी घाटा होता है। नेक्स्ट है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। तो ये ओम मीटर होता है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक। हवा में लोहा और लकड़ी की समान भार की गेंदों को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो लकड़ी है, लोहा में डेंसिटी में अंतर होगा तो उसका जो है ना आगे पीछे होगा। तो लोहा का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो ये लोहा पहले गिरेगी।
नेक्स्ट है किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसकी घनत्व होता है, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि डेंसिटी समान होता है, चाहे मात्रा कम हो या ज़्यादा। कार्य का मान अधिक होगा यदि बल एवं बल की दिशा में विस्थापन का कोण होगा। तो बल बराबर होता है कार्य नहीं होता, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन गुना कोस थीटा, विस्थापन गुना कोस थीटा। कोस थीटा का मैक्सिमम 90 पे जो है ना कोस 0 कोस 0 पे जो है ना इसका मान 1 होता है। तो इसका जो है ना जब जो है ना इसका कार्य का मान अधिकतम होगा जब कोण 0 डिग्री होगा, और 90 0 कब होगा जब ये थीटा का मान 90 होगा, यानी कि तल पे रखा हुआ कोई भी वजन वो 0 होगा, कार्य उसका 0 होगा। नेक्स्ट है स्टोक के नियम का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी माप के लिए किया जाता है। कि ये सयांतर यानी कि वेस्कोसिटी के लिए किया जाता है। विद्युत अपघटन में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है। तो विद्युत ऊर्जा का ऊपर कर लेते हैं क्यों ना, तो ये होता है विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है कब, विद्युत अपघटन में। नेक्स्ट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था, ये ओरिस्टेड के द्वारा अवलोकित किया गया था। नेक्स्ट है अल्कोहल का आवर्तनांक कितना है। तो अल्कोहल का आवर्तनांक होता है 1.36 होता है अल्कोहल का, और ये 1.00 ये होता है आवर्तनांक वायु का, इसका होता है ये वायु का होता है, और 1.33 किसका होता है तो ये जल का होता है, और ये 2.42 ये हीरा का आवर्तनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फोकस पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। लेक्लांसे सेल का एनोड बना होता है, तो एनोड बना होता है लेक्लांसे सेल का, ये कार्बन का बना होता है, ये कार्बन का बना होता है लेक्लांसे सेल का एनोड। कैथोड जो है ना जस्ता का बना होता है, कैथोड जो किस चीज़ का बनाता है तो ये जस्ता का बना होता है। नेक्स्ट है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। कि एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो इसमें होगा कि एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों विद्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों नहीं विद्यमान होता है। एक परमाणु में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों विद्यमान होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होता है, केवल न्यूट्रॉन तो होता नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सी। नेक्स्ट है नाभ के संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, ये विमंदक के रूप में किया जाता है। दूध है तो दूध पायस है, दूध पायस है। क्षारीय धातु का गुण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन छोड़ने का गुण होता है। क्षारीय धातु का गुण इलेक्ट्रॉन छोड़ने का गुण होता है। वही अम्लीय का गुण क्या होता है, अम्लीय का गुण इसका अपोजिट हो जाएगा। अम्लीय का जो है ना छोड़ने और उसका जो है ना जोड़ने का गुण आ जाएगा, या ग्रहण करने का गुण हो जाएगा। नेक्स्ट है खाने का सोडा, खाने का सोडा है, ये खाने के बाद बाय बाय करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ये खाने का सोडा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा, तो यह पानी बनेगा हाइड्रोजन को जलाने पर। निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है, तो यह नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। यह जो है ना निष्क्रिय अवस्था में यानी कि निष्क्रिय रहता है, हरित गृह गैस के मामला में ये निष्क्रिय रहता है। नेक्स्ट है मोमबत्ती का रासायनिक नाम क्या है, तो
पेंटाकोसेन मोमबत्ती का रासायनिक नाम है। और इसके फार्मूला की बात करें, इसका फार्मूला होता है C25 और H52 होता है इसका। मोमबत्ती के रासायनिक नाम पेंटा कौन सा है, इसका रासायनिक सूत्र है C25 और H52। नेक्स्ट है, रसोई गैस के रिसों का आसानी से पता लगाया जा सकता है डैश हवा में प्रसार करके। तो इसका आंसर इथाइल मार्केप्टेन होगा। और कहीं कहीं पे इसका ऑप्शन जो है ना मिथाइल मार्केप्टेन भी रहता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये भी होता है। यदि ये ना रहे तो ये भी होता है, दोनों है तो इसका ये होगा, बाकी इसकी जगह पे ये कोई रहे तो हो सकता है। लसिका में कौन सा रक्त कण उपस्थित हो रहता है, तो लसिका में WBC उपस्थित रहता है। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मृत जीवी जीवाणु कौन सा है, तो यह है ये एनाबीना होता है, ये एनाबीना, जो कि जो है ना मृदा को जो है ना जीवाणु कृषि के लिए ना जीवाणु के रूप में रहता है एनाबीना। इसका एनाबीना हो जाएगा। 73 वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है ये किंगडम, जगत होता है। सबसे छोटी जो है ना यह जाति होता है। और इस जो है ना जाति के बाद वंश होता है, वंश के बाद कुल होता है, कुल के बाद गण होता है, गण के बाद वर्ग होता है, वर्ग के बाद संघ होता है, संघ के बाद जगत होता है। तो सबसे बड़ा जो है ना ये जगत होता है, सबसे छोटा ये जाति हो जाता है, ये इकाई के तौर पे। कीट का जीवन चक्र कितनी अवस्था में होती है, तो यह होती है 4 अवस्था में होती है। पहला अवस्था अंडा, दूसरा अवस्था लार्वा, तीसरा अवस्था प्यूपा, चौथा अवस्था कीट होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी संपोषण नहीं होता है, तो ये जीवाणु में प्राणी सम जीवाणु हो गया। और ये कवक, इसमें जो है ना जीवाणु संपोषी नहीं होता है, और प्राणी संपोषी नहीं होता। प्राणी संपोषी की बात करें तो ये मेढक, बिल्ली, ये मछली हो जाएगा। और नहीं की बात करें तो जीवाणु और कवक हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो ये बीडल और टेटम के द्वारा किया गया। तो बीडल और टेटम, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र ग्रंथि है, तो ये अग्नाशय मिश्र ग्रंथि है। श्वान कोशिका का उपस्थिति रहता है, तो ये न्यूरॉन में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है, जड़ के किस भाग में पार्श्व जड़ निकली रहती हैं, तो ये जो है ना परिपक्व प्रदेश में जो है ना ये पार्श्व जड़ें निकली रहती हैं। नेक्स्ट है, गुणसूत्र के बाहरी आवरण क्या कहलाता है, तो ये पेलिकल कहलाता है बाहरी आवरण। वही जो है ना ऊपरी आवरण यानी कि लंबी आवरण, ये क्या कहलाती हैं, तो ये टेलीमर भी कहलाती हैं। लंबी जो है ना टेलीमर कहलाती है, लेकिन ऊपरी आवरण की बात करती है पेलिकल कहलाती है। हाल ही में BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये रोजर बिन्नी को चुना गया है BCCI के अध्यक्ष के रूप में। वर्तमान में नीति आयोग के CEO की बात करें तो ये BR सुब्रमण्यम हो जाएगा, और अध्यक्ष जो है ना सुमन बेरी हो जाएगा। कौन सा रक्षा उपकरण भारत द्वारा निर्मित नहीं है, तो इसका जो ये क्वेश्चन सस्पिशन में, लेकिन इसका आंसर जो है ना INS बेला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की कम्बम अंगूर को GI टैग प्रदान किया गया है 2023 को, तो ये तमिलनाडु के जो है ना प्रदान किया गया है। वितस्ता महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। वही समुद्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास भारत किस देश के बीच हुआ है, तो ये इंडोनेशिया के बीच हुआ है। नेक्स्ट है, 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का विषय है, ये है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। नेक्स्ट है, विश्व नवाचार सूचकांक की किस संस्था द्वारा जारी किया है, तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया है।
हाल ही में कौन सी कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बनाया? थी अमेजोन बना है किसको? एप्पल को पीछे छोड़कर। किस भारतीय नेता द्वारा कोच्चि में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया गया है? ये राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी अपना सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? ये इसरो ने किया है। हाल ही में कौन सा राज्य 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? तो हिमाचल प्रदेश ने रखा है। नवीनतम पुस्तक रिबेल अगेंस्ट द राज के लेखक कौन है? ये रामचंद्र गुहा है इसके लेखक। विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को मनाया जाता है। और 27 सितंबर की बात करें तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और जो ना 25 विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? थी आशा भोसले को दिया गया। और प्रथम पुरस्कार की बात करें तो PM यानी कि नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद का गठन किस वर्ष किया गया है? ये 2006 में किया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर है, इसे नहीं दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार। इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इसे दिया गया है। नेक्स्ट है डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक हैं ये दांते हैं। और जॉन मिल्टन का लेखक जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया किताब है पैराडाइज जो है ना जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1989 में किया गया है, 22 अक्टूबर 1989 को किया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नैरोबी में है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो ये 5 जून 2072 को किया था। 5 जून 1972 को किया गया था। तो दोस्तों इसका जो है ना PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।